दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि दरोगा, NTPC और RRB के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री राम एयरपोर्ट करने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गोरखपुर एयरपोर्ट, दूसरा कानपुर एयरपोर्ट, तीसरा अयोध्या एयरपोर्ट और चौथा वाराणसी एयरपोर्ट। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है अयोध्या एयरपोर्ट, वह सही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री राम एयरपोर्ट करने की घोषणा की है। साथ ही ये भी घोषणा की है कि इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा, जिस पर काम शुरू हो गया है और इसका निर्माण कार्य 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 का टीका आम जनता के लिए जारी कर दिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा रूस और चौथा जापान। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प रूस है, वह सही है। तो रूस देश में बनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक भी आम जनता के लिए जारी कर दी गई है। पिछले महीने इस वैक्सीन को मंजूरी मिली थी और जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर इस वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, किस देश के उपराष्ट्रपति पर आतंकवादी हमला हुआ है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा भारत। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है अफगानिस्तान, वह सही है। तो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साहिल के काफिले पर 9 सितंबर 2020 को आतंकवादियों ने बम से हमला कर दिया। इस हमले में उपराष्ट्रपति तो बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के पचखड़े उड़ गए। उनके काफिले के किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, जबकि अन्य 3 लोगों की मौत हो गई है और 12 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, वह सही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण आबादी और घरों को डिजिटल मैपिंग करवा रही है। इस कार्य के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। सरकार घर, गांव, आबादी, जानवरों के बांधने का स्थान, खेत, चारागाह, तालाब आदि की मैपिंग कराकर सभी को नक्शे के हिसाब से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराएगी और इस योजना का नाम रखा गया है स्वामित्व योजना। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो प्रश्न हमारा है, खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों में कितनी दूरी तक कैंटीन व जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 20 मीटर, दूसरा 25 मीटर, तीसरा 50 मीटर और चौथा 100 मीटर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 50 मीटर, वह सही है। तो FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में तथा स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड और बिक्री तथा विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस अधिसूचना को नियम 2020 के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ब्रिटेन व जापान, दूसरा जापान व अमेरिका, तीसरा चीन व जापान और चौथा इजराइल व अमेरिका। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है इजराइल व अमेरिका, वह सही है। तो इजराइल व अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी में भारत के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत कर दी है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी के लिए एक सेलुलर तकनीकी है, जिसके माध्यम से और भी अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 10।
तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 9 वह सही है। तो भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। ये बांस समूह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा भारत और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया वह सही है। तो हाल ही में ताज़ा जारी रैंकिंग के अनुसार ICC T20 रैंकिंग में 275 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, जबकि 271 अंकों के साथ इंग्लैंड दूसरे स्थान पर तथा 266 अंकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 100 गोल करने वाले दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला हैरी केन, दूसरा सुनील छेत्री, तीसरा लियोन मेसी और चौथा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वह सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो दूसरे फुटबॉलर हैं। इससे पहले ईरान के अली देई ने इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में 109 गोल कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में यूरो कप के दौरान ग्रीस के खिलाफ किए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 8 सितंबर, दूसरा 9 सितंबर, तीसरा 10 सितंबर और चौथा 11 सितंबर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 10 सितंबर वह सही है। तो प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य आत्महत्या निवारण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2003 से की गई। इस प्रकार से करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, ICC T20 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।